हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म के अध्याय 1 की होगी। कार्तिक का महीना स्नान, व्रत, पूजन एवं त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार तिथियों में एकादशी भगवान को प्यारी है, उसी प्रकार कार्तिक मास भी उनको प्रिय है। यह महीना धार्मिक कार्यों के लिए बड़े महत्व का है। इसमें आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा का गंगा, जमुना, नर्मदा आदि नदियों तथा पवित्र सरोवर कुंडों में नित्य स्नान, तुलसी, पीपल, आंवला के वृक्षों का पूजन, परिक्रमा, सायकाल मंदिरों तथा अन्य लोक हित के स्थानों पर दीपदान, दान पुण्य, व्रत आदि का बड़ा महात्म्य है। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम प्रणाम करेंगे गणपति महाराज को। मूसक वाहन साजते एक दंत भगवान, नमन करूं गणदेव जी, आओ बुद्धि निधान। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु वंदना करते हैं। गुरु लोभ शिष, लालची दोनों खेले दांव, दोनों बूढ़े बाबूरे, चढ़ी पातर की नाव। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। श्री पद्म पुराण में वर्णित। नैमिषारण तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को आपको सुना रहा हूं, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह बैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जो आपको 16,000 रानियों में आपको अत्यंत प्यारी हूं। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझसे किसी प्रकार विमुख ना हो सकें। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वहां प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुंचे और वहां सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा, तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गायों के कान और पूंछ कटने से जहां जहां रुधिर गिरा, वहां वहां उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहां गिरे, वहां से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गायों के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी के देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा,
हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ। तब क्या इस आश्चर्यजनक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन कौन से दान तप व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ, हवन और सूर्य देव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। वह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने श्वशुर की कुटी पर रहने लगा। एक समय दोनों श्वशुर जामाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमाचल की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति ना रही। उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद बैकुंठ लोक ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य, देवी और विष्णु की उपासना पूजा कुछ समय करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम कल के वीडियो में पाठ करेंगे। इस कार्तिक मास की महिमा बहुत है, इसलिए इस समय को यूं ही ना जाने दें और ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही व्यतीत करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।